एनटीए दोपहर 12 बजे तक जारी करेगा नीट यूजी के केंद्र और शहरवार नतीजे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। एनटीए की वेबसाइट पर छात्रों के अंक अपलोड करने का निर्देश, नहीं उजागर की जाएगी छात्रों की पहचान। गुरुवार को इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाएं। सोमवार को होने वाली है नीट मामले में अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है काउंसलिंग पर आदेश, फिलहाल 24 जुलाई को तय है काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश, परीक्षार्थियों के वकील को परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत देने का निर्देश। सावन के महीने में केदारनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जाएगा खास ख्याल। सावन में केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को ठंड और बारिश से बचाने के लिए आस्था पथ का निर्माण, पैदल मार्ग सहित धाम में पर्याप्त डॉक्टर और अन्य स्टाफ की रहेगी तैनाती। केदारनाथ के पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह बनाए जा रहे हैं रेन शेल्टर, बैठने और गर्म पानी की होगी सुविधा। सावन में बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद, दूर दूर से पहुंचने वाले हैं लोग। केदारनाथ पहुंचने वाले भक्तों के लिए प्रशासन, श्री बद्री केदार मंदिर समिति और पुलिस की टीम तैनात, आसानी से दर्शन के लिए की गई है तैयारी। सावन भादो में उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भी किए गए खास इंतजाम, रोजाना पहुंच सकते हैं 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए होगी सरल सुलभ दर्शन व्यवस्था, नंदी द्वार, शंख द्वार से होगी एंट्री, निर्गम द्वार से वापस जा सकेंगे श्रद्धालु। महाकाल धाम में कांवड़ यात्रियों के लिए भी होगी खास व्यवस्था, पहले से सूचना होने पर शनिवार, रविवार और सोमवार को छोड़कर बाकी दिन द्वार नंबर 4 से दिया जाएगा प्रवेश। शनिवार, रविवार, सोमवार को आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कर सकेंगे कांवड़िए। कार्तिक मंडपम में लगे जलपात्र में करेंगे जल अर्पण। महाकाल मंदिर परिसर में बनाया गया अस्थायी अस्पताल, जरूरी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य टीम रहेगी तैनात, क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के भी इंतजाम। 22 जुलाई से शुरू होगी शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने इलाकों के लिए निकलेंगे कांवड़िए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी से पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार से जल लेने के लिए निकल पड़े हैं कांवड़िए, रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जिलों में विशेष सुरक्षा प्रबंध, कांवड़ यात्रा के हर मुख्य पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी रखी जाएगी नजर। 22 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, पिछले साल जैसे बवाल को रोकने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई। ब्रजमंडल यात्रा की ड्रोन से होगी वीडियोग्राफी, पहाड़ पर भी तैनात होगी पुलिस, बदला जाएगा यातायात रूट, रहेगी कड़ी सुरक्षा। गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए शिरडी पहुंच रही है साईं बाबा की पालकियां, पुणे से 1,500 श्रद्धालु लेकर पहुंचे पालकी। रंग बिरंगी फूलों से सजी गई साईं बाबा की पालकी, नाचते गाते हुए पदयात्री 225 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे शिरडी। शिरडी साईं बाबा मंदिर में 3 दिन चलता है गुरु पूर्णिमा का उत्सव, 36 साल से पुणे से यहां लाई जा रही है पालकी। ब्रजमंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन में मूणिया पूर्णिमा परिक्रमा मेले की धूम, उमड़ रहा है जनसैलाब। 365 साल से लग रहा है मूणिया पूर्णिमा परिक्रमा मेला, गिरिराज महाराज के जयकारे की हर तरफ गूंज। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी आग बुझाने में जुटी भारतीय तटरक्षक के दस्ते, आग पर काबू पाने की कोशिश। गुजरात से श्रीलंका जा रहा है जहाज, गोवा से दक्षिण पश्चिम 102 समुद्री मील की दूरी पर लगी आग। बांग्लादेश में हंगामे के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को किया गया रेस्क्यू, डावकी चेकपोस्ट के रास्ते लाया गया स्वदेश। बांग्लादेश में बवाल के बीच पूरे देश में कर्फ्यू लगाए जाने की खबर, हालात पर काबू पाने के प्रयास जारी। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर जारी है हंगामा, स्थिति पर भारत सरकार की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में सुरक्षित हैं भारतीय। जम्मू इलाके में अब आतंकियों के लिए काल बनेगी भारतीय सेना, आतंकवाद से निपटने के लिए फिर से फौजी टुकड़ियों की हो रही है तैनाती। सेना की ओर से 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ टुकड़ियों की तैनाती, किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने में है सक्षम। जम्मू इलाके में सेना की ओर से लगभग 500 पैरा कमांडो की तैनाती, करेंगे आतंकियों की तलाश और सफाई का करेंगे इंतजाम। खबरों के मुताबिक जम्मू इलाके में मौजूद 50 से 55 विदेशी आतंकवादी छोटे छोटे गुटों में वारदात को अंजाम देने की कोशिश। जम्मू इलाके में आतंकियों से निपटने के लिए सेना और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई तेज, घुसपैठ की कोशिशों को भी किया जाएगा नाकाम।
तिरुवनंतपुरम में हुआ हैरतअंगेज एयर शो, आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर दिखाई शानदार कलाबाजियां। भारतीय वायुसेना के कमांडो के शौर्य और वीरता का किया गया प्रदर्शन, रस्सी के सहारे MI-17 हेलीकॉप्टर से उतरते दिखे कमांडो। एयरबेस पर दिखी वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने की रणकौशल की नुमाइश, आसमान से जमीन तक दिखा वायुसेना के वायुवीरों का दम। तिरुवनंतपुरम में मनाया जा रहा दक्षिणी एयर कमान की 40वीं वर्षगांठ का समारोह, अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ने कई ऑपरेशंस का किया अभ्यास। आज और कल भी जारी रहेगी दक्षिणी एयर कमान की 40वीं वर्षगांठ की समारोह, देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। राष्ट्र रक्षा में विशिष्ट योगदान देने वाले जांबाजों का सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में किया सम्मानित। समारोह में कुल 94 जांबाज विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किए गए। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत 31 अफसरों को परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह समेत 4 जांबाज उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किए गए। 2 जवान अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह समेत 57 अफसर अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए गए। रक्षा अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी भी रहे मौजूद।